Hi everyone, welcomes to Arwa Maths Academy. I am Athar Khan. Dear viewers, today we are going to see about basic maths. As you know, in introduction video of that basic maths series, I have informed why we are going to upload these videos about basic maths. हमने basic maths series start की है, क्यों की है, क्या मकसद है, क्यों हम इसके वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, ये सब मैंने इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो आज हम बेसिक मैथ सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जस्ट आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, और वो कॉन्सेप्ट जहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स मीन्स यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, बड़ा नंबर साइन, छोटा नंबर साइन, कौन सी साइन लगेगी आंसर को, मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस प्लस के, प्लस माइनस के, माइनस माइनस के। तो ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। जिसको भी ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है इंशाल्लाह इस वीडियो से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम जस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए कुछ एग्जांपल ज़रूरी है, वो एग्जांपल्स लूँगा, लेकिन परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप आपके ओन एग्जांपल बनाकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस मीन्स व्हाट? ऑपरेशंस मीन्स मैथ्स में ऑपरेशन मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। और इंटीजर्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? इंटीजर्स मतलब जस्ट जनरली आई एम टेलिंग कि इंटीजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स है, जीरो भी इंटीजर्स में आ जाएगा, और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो ऐसे इस सेट को हम बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के सेट में क्या क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग दिस नेगेटिव नंबर्स। तो ये सारा सेट क्या होता है? ये सब सेट, ये जो पूरा सेट है स्टूडेंट्स, ये सब इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सेट है, अगर आप इस सेट को देखेंगे तो ये सेट इंटीजर्स का जो सेट है आई से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इंटीजर्स का जो सेट है वो आई से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये जेड से रिप्रेजेंट होता है। जेड ये जर्मन वर्ड ज़हलेन से मिला है, जिसका मतलब है टू काउंट, है ना। तो जो इंटीजर्स का सेट है वो जेड से रिप्रेजेंट होता है, जेड लेटर से हम इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, नेगेटिव नंबर्स में जो नेगेटिव इंटीजर्स है, ये जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो -5 है, ये -4 से भी छोटा है, ये -3 से भी छोटा है, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पर ये इसी सीक्वेंस में आएगा। तो जो लेफ्ट में होता है स्टूडेंट्स, वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये जीरो के लेफ्ट में है, सारे नेगेटिव नंबर्स छोटे होंगे जीरो से, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? छोटे होंगे जीरो से। और जितना इधर इधर जाता जाएगा, मतलब ये जो हमारे व्यू में ये नंबर बड़ा जो होता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -5 क्या है? छोटा है -1 से। यहाँ पर -1 बड़ा है -5 से। अगर -500 आ गया तो -500 छोटा रहेगा -5 से। तो निगेटिव में, माइनस में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना छोटा रहेगा, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो मेन है इस वीडियो को देखने का जो मकसद है हमारा, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रख पाते।
ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रॉन्ग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर साइन का भी अगर मिस्टेक आ गया तो जो आंसर है वो पूरा बदल जाएगा, है ना, बिकॉज -2 और +2 में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगर +2 की जगह आप -2 लिख देते हो या -2 की जगह +2 लिख देते हो, या फिर साइन के समझ की वजह से, नासमझी की वजह से आप रॉन्ग कैलकुलेशन कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा लॉस है स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स जानना ज़रूरी है एडिशन ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है, एडिशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में वो रूल्स आपको बता रहा हूँ। कभी भी दो अगर पॉजिटिव नंबर है तो उनके बीच में, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और प्लस है उनके बीच में, तो प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस अगर एक साथ आ गया, ओके, प्लस प्लस अगर एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो प्लस 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 होगा। दो इंटीजर्स है, प्लस प्लस है, तो उनके बीच में क्या ऑपरेशन होगा, एडिशन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ऑपरेशन माइनस का होगा, तो ऑपरेशन माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस, बट साइन ऑफ बिग नंबर विल बी देयर फॉर आंसर। आंसर को जो है बड़े नंबर की साइन लगेगी यहाँ पर। प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर की साइन लगेगी। प्लस माइनस ऑपरेशन माइनस का होगा, लेकिन आंसर को बड़े नंबर की साइन लगेगी। माइनस माइनस ऑपरेशन प्लस का होगा, लेकिन आंसर को बड़े नंबर की साइन लगेगी। अब ये आपको हो सकता है कि कुछ ना समझे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये रूल्स समझ में आ जाएंगे। जस्ट आपको ये याद रखना जरूरी है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर की लगेगी। ये बात आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। -4 -7, -4 -7 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस कहाँ है, यहाँ माइनस माइनस है, माइनस माइनस मतलब ऑपरेशन किसका होगा, प्लस का होगा। सो 7 + 4 क्या होता है, 7 + 4 11 होता है। लेकिन मैंने और क्या बोला है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ बिग नंबर लगेगा। यहाँ पर 4 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। 7 को कौन सी साइन है, माइनस की, तो ये आंसर को क्या लगेगा, माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा -11। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स हमें काम में आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स अब इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी एक टेक्निक बता रहा हूं आपको कि प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसको कैसे याद रखें। स्टूडेंट्स प्लस मीन्स पॉजिटिव थिंग, मीन्स सही बात, अच्छी बात। माइनस मीन्स निगेटिव थिंग, मीन्स गलत बात, बुरी बात। तो स्टूडेंट्स सही बात को सही बोलना सही है, ठीक है, मीन्स प्लस प्लस प्लस। गलत बात को सही बोलना गलत है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस गलत बात है, प्लस सही बात है, तो गलत बात को सही बोलना गलत है। मतलब यहाँ पर ऑपरेशन हमारा जो होगा वो गलत का होगा, मतलब माइनस का होगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस, सही को गलत बोलना गलत है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, गलत को गलत बोलना सही है, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस। हम इस तरह से भी इसको स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं स्टूडेंट्स। -7 -12, स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस आ गया, मतलब ऑपरेशन जो होगा वो प्लस का होगा। सो 12 + 7 19, साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, सो -19। और एक एग्जांपल लेते हैं, 7 - -12। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसे माइनस माइनस एक साथ आता है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्लस बन जाएगा। ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर ही प्लस बन रहा है। ये माइनस माइनस अगर एक साथ ऐसे आता है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो 7 + 12 19, और यहाँ पर माइनस माइनस अगर ऐसे आता है तो डायरेक्टली प्लस बन रहा है, मतलब बड़ा नंबर ही पॉजिटिव हो जा रहा है,
तो ये 19 प्लस वाला रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पर माइनस माइनस इस तरह से है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस एक साथ है। तो जब ये एक साथ आता है तो डायरेक्टली आंसर जो आ जाएगा वो प्लस में आ जाएगा और उनके बीच में पॉजिटिव एक्शन होगा, मतलब प्लस होगा, एडिशन होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स और एक एग्जाम्पल देखते हैं। -5 अगर सेम नंबर है और उनके बीच में माइनस है, ओके, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव एक्शन। सो 5 + 5 10 और साइन इनको लगेगा माइनस का। ठीक है, सेम भी रहा तो, और माइनस माइनस ऐसा आता है तो यहां पर इनको, इसको आंसर को जो है वो साइन लगेगा माइनस का। अब स्टूडेंट्स -12 + 4, ओके। नाउ स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, गलत को सही बोलना गलत है, इसलिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, गलत को सही बोलना गलत है, मतलब गलत वाला ऑपरेशन माइनस, माइनस का ऑपरेशन हम करेंगे। सो 12 - 4 8, साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, सो -8। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, या आप कॉपी कर सकते हो साथ में, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो। अब स्टूडेंट्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। -15 + 20, माइनस प्लस माइनस, सो 20 में से 15 गया 5, साइन ऑफ बिग नंबर क्या है यहाँ पर 20, सो आंसर +5। ठीक है, और ये प्लस अगर नहीं लिखेंगे, किसी नंबर के साथ हम प्लस नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, कोई साइन नहीं होती मतलब वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। 25 - 27, मैंने अभी बताया कोई साइन नहीं होती है, मतलब नंबर क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। 27 में से 25 गया 2 बचा, साइन ऑफ बिग नंबर, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 27, तो इसको लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका -2। और एक देखते हैं स्टूडेंट्स, 28 - 8, सो प्लस माइनस माइनस, 20 में 28 से 8 गया 20, ओके, साइन ऑफ बिग नंबर प्लस, तो +20 ओनली, साइन नहीं भी लगाए तो, प्लस की साइन नहीं भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमने सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हमने यहाँ पर डिस्कस, मतलब सब टाइप के जो एग्जाम्पल है, सारे जो टाइप के एग्जाम्पल्स है आई थिंक कि हमने यहाँ पर कवर किए हैं। यहाँ पर किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देख रहा हूं जो हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमने सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। -12 + 7, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, ऑपरेशन माइनस का हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए ऑपरेशन इनका माइनस का हुआ। 12 में से 7 गया 5, साइन ऑफ बिग नंबर, 12 और 7 में कौन सा बिग नंबर है 12 वाला, तो हम इसको लगाएंगे माइनस, तो ये हो गया -5 आंसर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं हमने ले लिए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कहीं पर 2 से ज़्यादा नंबर्स आते तब क्या करना, तो उसका भी 1 2 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स कितने भी नंबर्स आने तो हम उसको पेयर वाइज सॉल्व करते जाएंगे, यही रूल रहेगा, हम उसको पेयर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा फिर इसको ऑपरेट करेंगे, अगर यहाँ पर और नंबर होता तो उससे हम फिर से ऑपरेट करते। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑपरेट करते जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर -8 - 4, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो ऑपरेशन प्लस का होगा, 8 + 4 12 आ गया। ठीक है, साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, तो ये यहाँ पर इन दोनों का आंसर क्या आया -12। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे -7 से, फिर से माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस क्या होता है ऑपरेशन प्लस का, सो 12 + 7 19। ठीक है,
साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, सो -19। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यही रूल्स रहेंगे, ठीक है, रूल्स यही रहेंगे, कितने भी नंबर्स हो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस कर लिए, सारे टाइप के जो एग्जाम्पल्स है हमने देख लिए। आप खुद के एग्जाम्पल्स बना के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने देखा एडिशन, ठीक है, अभी हमने कवर किया एडिशन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के टाइम नहीं लिखा था, आप समझ गए होंगे कि वो एडिशन ही था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। ये कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि साइन से समझ में आता है। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी रूल्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। माइनस इंटू माइनस, आंसर जो भी रहेगा, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। निगेटिव नंबर इंटू निगेटिव नंबर, आंसर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर बड़े नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर छोटा नंबर रहने दो, बड़ा नंबर रहने दो, कुछ भी रहने दो, माइनस इंटू माइनस मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को आप अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उसको माइनस की ही साइन लगेगी, ठीक है। इन दोनों में आप कोई भी बड़ा रहने दो, कोई भी छोटा रहने दो, लेकिन प्लस माइनस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस की साइन लगेगी आंसर को। माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस ओनली साइन विल बी देयर फॉर आंसर, ठीक है। निगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर को जो है वो माइनस की ही साइन लगेगी, ठीक है। प्लस इंटू प्लस, दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट रहेगा उसको प्लस की ही साइन लगेगी, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। 8 इंटू -2, 8 2 ज़ा 16, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 8 2 ज़ा 16, मैंने बताया आपको प्लस इंटू माइनस, प्रोडक्ट तो हो गया यहाँ पर 16, लेकिन प्लस इंटू माइनस तो प्रोडक्ट को कौन सी साइन लगेगी, माइनस, ठीक है। प्रोडक्ट को कौन सी साइन लगेगी, माइनस। अब आप बोलेंगे 8 बड़ा है 2 छोटा है, यहाँ पर बड़ा छोटे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर नहीं चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेगा। एक भी अगर माइनस है तो जो प्रोडक्ट को है वो साइन माइनस की लगेगी, ठीक है। दोनों प्लस है तो प्लस की लगेगी, दोनों माइनस है तो भी प्लस की लगेगी, लेकिन एक भी अगर माइनस रहा, दोनों में से एक अगर माइनस रहा तो जो साइन है वो माइनस की लगेगी, ठीक है। -3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, साइन कौन सी लगेगी, माइनस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स -4 इंटू -5, 4 5 ज़ा 20, अब माइनस इंटू माइनस हुआ इसलिए +20, प्लस नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन जो आंसर रहेगा वो +20 रहेगा, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 4 इंटू, सॉरी डिफरेंट एग्जाम्पल आई विल टेक, 8 इंटू -3, 8 3 ज़ा 24, सो -24, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कभी भी अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा वो प्लस का आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे तो भी जो प्रोडक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, आंसर जो है प्लस में आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी अगर माइनस आया तो जो आंसर है वो उसको साइन माइनस की लगेगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स सेम यही सिस्टम है डिवीजन का भी, इंटीजर्स के डिवीजन में भी यही सिस्टम रहेगा, डिवीजन में भी यही सिस्टम रहेगा, सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिवीजन में डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं डिवाइड ही करेंगे, लेकिन रूल यही रहेगा। अगर आप माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो जो आंसर है वो प्लस में आएगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -8 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर माइनस है तो आंसर जो है डिवीजन का वो प्लस में आएगा, मतलब आप डिवाइड ही करेंगे लेकिन जो आंसर है वो प्लस में आएगा। अगर दोनों में से एक भी अगर माइनस है, फॉर एग्जाम्पल 8 बाय -2, तो आंसर जो है वो -4 आएगा, ठीक है। 8 को आप डिवाइड कर रहे हो -2 से, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, लेकिन ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाला माइनस में है, मतलब डिविडेंड माइनस में है और डिवाइजर अगर प्लस है, तब भी आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है। दोनों माइनस रहे तब प्लस में, एक भी अगर दोनों में माइनस रहा तब माइनस में आएगा, और दोनों अगर प्लस रहे तो प्लस में ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, प्लस में ही रहेगा। तो सेम लाइक डिवीजन, सेम लाइक मल्टीप्लीकेशन, हियर आल्सो दैट रूल्स ओनली applicable फॉर साइन, ओके। विच रूल्स, कि अगर आप माइनस को डिवाइड करते हो माइनस से तो आंसर प्लस में आएगा, डिवीजन ही करेंगे लेकिन आंसर प्लस में आएगा। आप प्लस को डिवाइड करते हो, पॉजिटिव नंबर या इंटीजर को आप डिवाइड करते हो निगेटिव नंबर से, तो जो भी इसका जो क्वोशंट रहेगा, इसका जो भी आंसर रहेगा वो माइनस में आएगा। अगर आप निगेटिव को डिवाइड करते हो पॉजिटिव से, तब भी माइनस में ही आएगा आंसर, ठीक है। निगेटिव को अगर आप पॉजिटिव से डिवाइड करते हो तो जो क्वोशंट है वो माइनस ही आएगा, लेकिन प्लस को प्लस से करते हो तो जो आंसर को साइन लगेगी वो प्लस रहेगी। तो मल्टीप्लीकेशन के जैसे ही माइनस नंबर को अगर माइनस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो प्लस में आएगा, और प्लस को प्लस से करेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा। लेकिन दोनों में से, है ना, जो नंबर डिवाइड हो रहा है या जो नंबर डिवाइड कर रहा है, इन दोनों में से एक भी अगर माइनस रहा तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर का डिस्कशन। हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की। आप इसके एग्जाम्पल्स खुद से बनाकर आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि और क्या मैं लूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में से कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव जो नंबर्स है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी इसी टॉपिक में आता है, लेकिन आई थिंक वो सबको आता है ना, एडिशन ऑफ नंबर्स सबको आता होगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट की है ऐसे बच्चों के लिए जो बड़े होते हैं लेकिन बेसिक भूल जाते हैं, ठीक है। 9, 10 के या 8 के ऐसे बच्चे जो पहले कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या किसी वजह से बेसिक भूल जाते या कंफ्यूज हो जाते, तो उनके लिए ये मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9, 10 में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर पॉजिटिव नंबर्स, जनरल नंबर्स मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कन्फ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो आपके काम की चीज़ें यहाँ पर, मतलब जिसमें आपको कन्फ्यूजन है वो देख ले, और जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। प्रैक्टिस के लिए आप खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के एग्जाम्पल्स बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।